सो हेलो एंड गुड इवनिंग दोस्तों, मैं आप सभी का फिर से अपने नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हूं वो जयपुर में आने वाले हर एक टूरिस्ट की फेवरेट लोकेशन होती है, क्योंकि सामने जो बिल्डिंग खड़ी है इसे देखकर जयपुर में आने वाले हर एक टूरिस्ट का दिल खुश हो जाता है। जयपुर की इस शानदार बिल्डिंग का नाम है हवा महल, जिसमें छोटे बड़े 953 झरोखे यानी कि खिड़कियां हैं, जिसके कारण ये और भी बड़ी और खूबसूरत लगती है। मेन सड़क पर होने के कारण आते जाते समय लोग रुकते हैं और इसकी खूबसूरती में खो जाते हैं। आसपास की भीड़ को देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि ये लोकेशन लोगों में कितनी फेमस है। हवा महल के बाहर के नज़ारे देखने के बाद अब मैं आपको हवा महल के अंदर लेके चलता हूँ, ताकि वहाँ से आप हवा महल को और अच्छे ढंग से समझ पाएँ। हवा महल के अंदर जाने का रास्ता जस्ट हवा महल के राइट साइड में है, जहाँ पर आपको ये पतली गली देखने को मिलती है और इसी गली से आप हवा महल के अंदर जाते हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको टिकट काउंटर की ओर लेके जाता हूँ, वहाँ से टिकट लेके हम चलते हैं अंदर। ये है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। मैंने अपनी टिकट ले ली है, तो मैं आपको सीधा अंदर की ओर लेके चलता हूँ। यहीं से आगे आपको एंट्री देखने को मिलती है, जहाँ से आप हवा महल के अंदर एंटर करते हैं। आगे वाली जो सीढ़ियाँ हैं, इन्हीं सीढ़ियों से मुझे ऊपर जाना है, अपना टिकट चेक करवाना है और फिर मैं हवा महल के अंदर एंटर कर लूँगा। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट अंदर की ओर लेके चलता हूँ। अपनी टिकट चेक करवा के मैं अंदर की ओर आ चुका हूँ और यहीं से हवा महल शुरू होता है। इस गेट को पार करने के बाद आप और भी मेन बिल्डिंग की ओर चले जाएंगे। तो चलो इस गेट को पार करते हैं। मैं अंदर की ओर आ चुका हूं और अब आपको जो सामने बिल्डिंग दिख रही है वो हवा महल के अंदर का व्यू है, और इस बिल्डिंग के सामने आपको वो व्यू देखने को मिलता है जो हमने वीडियो के शुरू में देखा था। चलो अब मैं आपको ऊपर की ओर लेके चलता हूं। चलिए ऊपर जाते जाते मैं आपको इसका एक इंट्रोडक्शन भी दे देता हूं। हवा महल को जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था, और इसे इसलिए बनाया गया था ताकि राजघराने की महिलाएं बिना बाहर आए पर्दा प्रथा को निभाते हुए शहर के त्यौहार और जुलूसों को देख सके। उस समय हवा महल पर आने का मेन अट्रैक्शन था जयपुर में निकलने वाली गणगौर की सवारी। गणगौर की सवारी हवा महल के जस्ट सामने से निकलती है, इसलिए उस त्यौहार के समय राज परिवार की महिलाएं हवा महल में आती थी और गणगौर के नज़ारों को देखती थी। हिस्ट्री के बाद फिर से हम नज़ारों पर आते हैं। सामने आपको एक छोटा सा पॉन्ड दिख रहा होगा, जिस पर पहले फव्वारे बंद थे और जस्ट अभी चालू हुए हैं, जिसके कारण ये देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। सामने हवा महल की मेन बिल्डिंग है, मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ। ये वो गली है जो कि मेन बिल्डिंग में है, और यहीं से मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ ताकि अंदर का नज़ारा दिखा सकूँ। और यहीं से आपको झरोखे दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। सामने आपको कांच की कुछ कलाकृति भी दिख रही होगी, और यहाँ पर भी छोटे छोटे विंडोज़ हैं जहाँ से आप नीचे की ओर देख सकते हैं। यहाँ पर भीड़ भी अच्छी खासी है, और इसी के साथ साथ यहाँ पर कठपुतली का प्रोग्राम भी दिखाया जा रहा है यहाँ के लोकल लोगों के द्वारा, गाना बजाने के साथ साथ। हवा महल को एक्सप्लोर करते करते कुछ दिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस विंडो से मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे कोई सवारी निकल रही है। लोग बड़े उत्साह के साथ नाच कूद रहे हैं और गाने भी बड़े ज़ोर से बज रहे हैं। कॉपीराइट क्लेम की वजह से मैं आपको गाने नहीं सुना पाऊँगा, लेकिन नज़ारे देखकर आपको फील हो रहा होगा कि बड़े उत्साह के साथ ये सवारी जा रही है। हालांकि किस चीज़ की सवारी है उसके बारे में मुझे नहीं पता। चलिए फिर से हवा महल के एक्सप्लोरेशन पर फोकस करते हैं। मैं वापस कमरे के अंदर जाकर आपको एक बार फिर से अंदर के नज़ारे दिखाता हूँ। मैं जो आया हूँ वो सेकंड फ्लोर है, और यहाँ पर भी कई सारी विंडोज़ हैं। मेरे लेफ़्ट साइड भी कई सारी विंडोज़ हैं और राइट साइड में भी है। राइट साइड से आप सीधा बाज़ार को देख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको फिर से और ऊपर लेके चलता हूँ। हवा महल में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, ये स्लाइड बनाएगी ताकि आप व्हील चेयर से जा सकें। ये विंडो है जिसके बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है। अब मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वो हवा महल का हाईएस्ट पॉइंट है। भीड़ होने के कारण मैंने बीच वाले पार्ट को कट करके सीधा पॉइंट पर आ चुका हूँ, और यहाँ से आप जयपुर का वो नज़ारा देख सकते हैं जिसे देखकर आपका दिल खुशी के मारे उछल जाएगा। शाम के समय, सनसेट के समय यहाँ व्यू जो देखने को मिलता है वो और भी शानदार होता है। सामने जो पहाड़ी है वहाँ पर आपको नाहरगढ़ किला देखने को मिलता है,
और नीचे आपको जंतर मंतर, सिटी पैलेस और भी कई सारी बिल्डिंग्स देखने को मिलती है। और लगातार आपको जो नज़ारा देखने को मिलता है उससे आप जयपुर की खूबसूरती को अपने माइंड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको इसके नीचे का व्यू दिखाता हूँ। हवा महल लगभग 4 फ्लोर का है और मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़ा हूँ। नीचे की आप फ्लोर देख सकते हैं, आपको यहाँ से ग्राउंड फ्लोर भी देखने को मिलता है। चलिए अब मैं आपको इस विंडो से हवा महल के हाईएस्ट पॉइंट से नीचे का नज़ारा दिखाता हूँ। नीचे आपको जो सड़क दिख रही है वो वही सड़क है जहाँ पर हवा महल खड़ा है, और सामने का खूबसूरत नज़ारा जिसे देखकर दिल और रोम रोम खुश हो गया। एक बार मैं आपको हवा महल के साइड की बिल्डिंग्स भी बता देता हूँ जो पुराने समय में ही बनाई गई थी। ये हवा महल के राइट साइड की बिल्डिंग्स हैं जहाँ से हवा महल के अंदर हम आए थे। हमने हवा महल का मोस्ट ऑफ द पार्ट देख लिया है और इसी के साथ आज का हम वीडियो ख़त्म करते हैं। हम उतर रहे हैं फिर से नीचे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।